हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों को चौथी चैप्टर प्रयोगशाला की नैतिकता तथा आचार संहिता। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी पर्सनल को एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए लैब में। भारत में सुश्रुत मुनि ने पहली बार कोई ग्रंथ लिखे थे जो चिकित्सा संबंधी थे। उस ग्रंथ में उनका नाम था शुश्रूषा। तो शुश्रूषा का मतलब चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट नहीं है, उसका मतलब है सुनने का इच्छा। तो किसको सुनने का इच्छा? न मरीज का। आपका सामने जो मरीज आया, मरीज जो कि बहुत सा ऐसा बीमारी भी होता है, बहुत ऐसे उनका तकलीफ भी होती है कि वो घर को आदमी को नहीं बता पाते हैं। वो जब कोई डॉक्टर या मेडिकल पर्सनल के सामने आता है तो उनको सारे मन का बात वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो एज ए मेडिकल पर्सनल हम लोगों को सबसे बड़ी ड्यूटी है कि उसको जो भी बोल रहा है हम सुनते थे। मानिए एक पेशेंट आया आपका पास खून देने के लिए, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसी का बीच में आप उसका खून ले रहे हैं। फिर दूसरा मरीज आया जो कि एक बच्चा है, माँ का गोद में है, तो बच्चा का ब्लड लेना है। बच्चा या बच्ची रो रही है, माँ ने आपको खून लेने से करीब आपको बाधा दे रहे, आपको रोक रहे हैं, उसको माँ खून नहीं लेने दे रहे हैं। तो उस समय हम लोग करते क्या है कि माँ को बाहर जाने बोलते हैं। बाहर जाने के बाद बच्चा को कोई आदमी हम लोग अपना गोदी में ले लेते हैं, दबा के रखते हैं और दूसरा आदमी खून ले लेते हैं। तो ये आपको जब माँ को बाहर भेज दिए या उसका पिताजी को हम बाहर भेज दिए बच्चे को, तो हम लोग थोड़ा डांट के भी भगाते हैं कि जाइए आप बाहर बैठिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे रूढ़ यानी कोई खराब व्यवहार किए, ये जरूरत के लिए हमको कहने पड़ा। लेकिन हमको पहला ड्यूटी है, हमको पोलाइट होना है, यानी हमको विनम्र होना है और विनय का पूर्वक उनका बात सारे सुनना है। इसीलिए इसका जो पहला पॉइंट है ये लिखे हैं बी एट ऑल टाइम कर्टियस, यानी आपको विनय पूर्वक सबको साथ व्यवहार करने होगा। पेशेंट एंड कंसिडरेट टू द सिक एंड देयर रिलेशंस। रिलेशंस क्या? अब बच्चा को अब ब्लड लेने गए, पहली बार नहीं हुआ तो स्वाभाविक है उसका माँ नहीं तो अब उसका पिताजी जो भी है साथ में आपको दो ठो खराब बात बोल दिए, तो इसको हमको सहने होगा। कोई उपाय नहीं है कि हमको जो भी गुस्सा को घर रख के प्रयोगशाला में जाने होगा कि वहाँ हम 100% पोलाइट जेंटलमैन की तरह उनका सारे बात को हमको हजम करना है, हमको सुनना है अगर गलती हम किए हैं तो। और इसके लिए हम उसको पेशेंट और उसका रिलेशन यानी उसका जो भी रिलेटिव है उसको जो भी कहते हैं चलिए ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमको। फिर दूसरा पॉइंट आता है बी लॉयल, यानी आप लॉयल्टी सबसे बड़ी बात होती है कि आपको लॉयल होना है टू योर प्रोफेशन एंड बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। आपको अपना जो काम है उसको हाई स्टैंडर्ड में करना है। हाई स्टैंडर्ड मानिए कि आप बोलिएगा तो ये मशीन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, हम ये वाला टेस्ट कैसे करेंगे, वो वाला नहीं, जो आप कर रहे हैं उसी को बढ़िया से कीजिए। जितना भर आपका पास उपलब्ध है और जितना ज्ञान आपका पास उपलब्ध है, जितना आपका जो डॉक्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, उस जितना उपलब्ध है आपको पास, उसी को आप हाई स्टैंडर्ड पर पूरी ऊंचाई पर उसको व्यवहार करें। और एंड स्ट्राइव, और आपको एक भूख होना चाहिए टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल नॉलेज। आपको जो प्रोफेशन का नॉलेज है इस पर आपको एक भूख होना चाहिए। काहे कि मेडिकल को बारे में बताया जाता है कि मेडिकल का बारे में हर एक 10 साल में 50% उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो धारणा है, अवधारणाएं हैं, वो बैकडेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको डेली अपडेट रहना है, किताबें पढ़ना है, जर्नल्स पढ़ना है, आपको इंटरनेट का सहारा लेना है। आप जो भी नया
कोई आपका डिपार्टमेंट में आता है, वो अगर कुछ नया बोलता है तो उसी को आपको एडप्ट करना है। तो ये सारे बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। आपको लगेगा तो चलो ये वाला हम याद करेंगे, परीक्षा में शायद एक ही क्वेश्चन आएगा, उतार देंगे। ऐसी बात नहीं है। हर एक बात का यहाँ हर एक शब्द का वजन है। जैसे आप जब क्वालिटी कंट्रोल हम पढ़ाएंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल का आपको 100 शब्द पढ़ाने में क्लास चलती है करीब 1 घंटा, 100 शब्द आपको व्याख्या करने में। तो उसी तरह 3 नंबर पॉइंट है, वर्क साइंटिफिकली एंड विद कंप्लीट ऑनेस्टी, यानी पूरा ऑनेस्टी का साथ आपको वर्क साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से आपको करना है। वैज्ञानिक रूप क्या हुआ, मानिए अभी तो कोरोना का चला हुआ है, आप लोग सब सीख लिए हैं कि हाथ कैसे धोना है। लेबोरेटरी में जो कि हम लोग को करीब दिन में 20 बार कभी 50 बार भी हाथ धोने पड़ता है। तो हाथ धोने का जो अहम तरीका है, जो कि साइंटिफिक तरीका है, इसको आपको अपनाने होगा। साइंटिफिक वे जो है, जो पिपेटिंग कैसे करेंगे, पिपेट को रखेंगे कैसे, उसको फेंकेंगे कैसे, ये सब हुआ साइंटिफिक नॉलेज, और इसको साइंटिफिकली आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि आपको वेस्ट सेग्रीगेशन है, मतलब आपको जो कूड़ा हुआ वो उसको आपको सेग्रीगेट करना है, मतलब सेपरेटली एग्रीगेट करना है, मतलब उसका ओरिजिन पर ही कर लेना है। आप देखिएगा अभी हॉस्पिटल में जाइएगा, आपको 3 तरह का बास्केट नजर आएगा, जो कि बास्केट बीन है। उसमें कभी किसी में काला, किसी में ब्लू या रेड प्लास्टिक दिया हुआ रहता है। तो उसमें कौन सा कचरा किस में गिराना है, इसको, ये हुआ साइंटिफिक एक्सरसाइज, इसको आप लोग जरूर मेंटेन कीजिएगा। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट है, नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम योर प्लेस ऑफ वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी चोरी तो नहीं करना है। ये तो क्लास 2-1 में ही आप लोग पढ़ लिए हैं। कोई भी सामान इधर से उधर नहीं करना है। 6 नंबर बता रहा है, डू नॉट डिस्क्लोज टू ए पेशेंट और एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन द रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, यानी आप जो टेस्ट किए हैं उससे जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुई है, वो रिजल्ट को कोई भी कीमत पर ना ही पेशेंट को बताना है, ना ही पेशेंट का कोई रिलेशन को बताना है, ना ही कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, चाहे वो कोई आपका लैब का भी आदमी हो, किसी को नहीं बताना है। सिर्फ एक ही जगह अभी थोड़ा कंट्राडिक्शन है, जो कि अभी HIV टेस्ट आया है। तो HIV टेस्ट जो एड्स के लिए होता है वो पूरा कंट्रोल करते हैं नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पूरा भारत भर में वो कंट्रोल होती है नैको द्वारा। और अकॉर्डिंग टू द नैको आपको जब भी किसी का HIV करने होगा तो HIV आपसे उसको कंसेंट यानी उसका सम्मति आपको प्राप्त करनी होगी। उसके बाद ही आप जांच कर सकते हैं। जब आप जांच कीजिएगा, वो अगर रिजल्ट कोई पूछता है तो किसी को बताना नहीं है एक्सेप्ट पेशेंट रिलेशन। पेशेंट रिलेशन क्या है, ओनली स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट आ रहा है, ट्रीट विद utmost कॉन्फिडेंशियली, पूरी तरीके से आप कोई भी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रखिए, पूरा गुप्त रखिए। द पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट यू मे लर्न अबाउट ए पेशेंट, आप पेशेंट के बारे में आपका टेस्ट द्वारा जो भी जानकारी आपको आई है उसको आप पूरा गुप्त रखिए, किसी को मत बोलिए, सिवाय वो बात आपका बॉस जो होंगे डिपार्टमेंट का, वो पैथोलॉजिस्ट जान सकते हैं। जो टेस्ट अगर आप अकेले किए हैं तो आप जानिएगा, नॉट द थर्ड पर्सन, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट जो है वो है, रिस्पेक्ट एंड वर्क इन हार्मोनी विद द कलीग्स, यानी ये क्रिकेट फुटबॉल का तरह एक टीम वर्क है। ये कोई बैडमिंटन नहीं है कि हम अकेले खेले चले गए घर। ये पूरा टीम का साथ आपको काम करना है, पूरा आपको उसमें सद्भाव बना के रखना है सभी का साथ। नहीं तो अगर उसमें आपको कोई एनिमी बन गया, कोई शत्रु बन गया, तो बहुत मुसीबतें आ सकती है। वो आपका सैंपल का नंबर इधर से उधर कर सकते हैं, वो आपका सैंपल में कुछ मिलावट कर सकते हैं, जो कि फिर देखिए जो कि उसका पर्सनल गेन है। अगर किसी ने आपको शत्रुता करके पेशेंट का सैंपल नंबर इधर से इधर किया, वो तो खैर आप तो बदनाम हो गए, लेकिन वो वाला गेन किसका गया, ये पर्सनल गेन गया किसका, वो जो आपसे शत्रुता करके ये काम किया, जो पेशेंट का फेवर में नहीं था,
यानी वो पर्सनल गेन किया किसके अगेंस्ट में, यह जो लिखा था कंसिडर टू द सिक, वो सिक को कंसिडर नहीं किया, सिक यानी बीमार आदमी को कंसिडर नहीं किया। अरे बीमार आदमी आया, किसी तरह चल के आया, चाहे वार्ड से आया, वो खून दिया जांच के लिए कि उसको आज रिपोर्ट मिल जाएगा तो उसको दवाइयाँ मिलेगी, वो सुस्त हो जाएंगे। तो कहाँ कहाँ देखिए एक ही पॉइंट कहाँ कहाँ आपको ये पर्सनल गेन पर जा रहा है, ये कंसिडर द सिक जा रहा है, जबकि आपको कलीग का साथ आपको सद्भाव रखना है जो कि वर्क इन हार्मोनी। फिर 9 नंबर पॉइंट है कि प्रोमोट हेल्थ केयर एंड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, यानी प्रोमोट हेल्थ केयर जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, जो पूरा एक सिस्टम चलती है, उसको हम प्रोमोट करने वाले कौन होते हैं? आप स्वाभाविक आपका मन में प्रश्न आना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं कि आप एक तो सैंपल को आप HIV टेस्ट किए जो कि एड्स का है, वो पॉजिटिव आया, यानी उससे वो जो सीरम सैंपल जो था, ब्लड का सैंपल, उससे कि दूसरा कोई इन्फेक्ट हो सकता है। आपका जो स्वीपर है, जो वॉशरमैन है, कोई भी आपको इन्फेक्ट हो सकता है। तो उसको बाकायदा आपको उसको हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डुबा देना है, डिसइंफेक्ट करना है, सबको अलर्ट कर देना है कि भाई फलाना नंबर सैंपल है, फलाना नंबर सैंपल इन्फेक्टेड है, नोबडी शुड टच दैट, कोई भी इसको छूना नहीं। तो ये हम हेल्थ केयर को प्रमोशन कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने बच गए, दूसरों का हम बीमार करा दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है 10 नंबर, फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड नो हाउ टू अप्लाई फास्ट एड। फास्ट एड के विषय में हम थोड़ी सी छोटी सी एक चैप्टर आपको लेंगे, उसका साथ आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी हम पढ़ा देंगे। तो फास्ट एड में क्या आती है कि आपको कोई कलीग का अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली से उसका बार्न हो गई, तो उसको हमको कैसे तुरंत फास्ट एड देना है, इसका विषय में आपको जानकारी हम देंगे। और सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी सबसे खास करके जो कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने आपको जानना होगा, काहे कि हर एक लेबोरेटरी का अभी वो रूल में आती है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना ही है, यानी आग लग गई तो आपको उसको चलाने का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 11 नंबर है, डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्किंग आवर्स एंड व्हेन ऑन इमरजेंसी स्टैंड बाय। इमरजेंसी स्टैंड बाय जिसको हॉस्पिटल में हम लोग बोलते हैं ऑन कॉल ड्यूटी आवर्स। ऑन कॉल ड्यूटी आवर्स क्या है? जो हॉस्पिटल में जहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज होती है, वहाँ क्या किया जाता है कि नॉर्मल ड्यूटी आवर्स जैसे 9 से 5 ड्यूटी आवर्स चला नॉर्मल, जबकि एंटायर पेशेंट उसी समय आपको पास टेस्ट हो गया। जो कि छूट पेशेंट जो कि रात को हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है, उसके लिए एक आदमी 2 आदमी को मौजूद रखता है लेबोरेटरी वाले कि उसका टेस्ट रात को ही हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपको वो जो 15-16 घंटा रहने पड़ रहा है, तो 15-16 घंटा में तो ये नहीं कि 15-16 घंटा भर ही आपको काम आएगा, कभी 1 ठो 2 ठो 4 ठो 10 ठो सैंपल आ सकती है। तो आप सोचिएगा कि आज सैंपल नहीं आया, चलो थोड़ा पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको ड्रिंक इज टोटली प्रोहिबिटेड इन द लेबोरेटरी एरिया ड्यूरिंग योर नॉर्मल वर्किंग आवर और दैट इज इमरजेंसी ड्यूटी आवर्स। तो 12 नंबर है, यूज इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी वेयर करेक्टली एंड विथ केयर। तो लेबोरेटरी का जितना सामान है, यानी खास करके अपैरेटस, जो मेरा नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका 2 हिस्सा होगी, एक तो थ्योरी पार्ट होगी, एक तो प्रैक्टिकल। तो उसमें अपैरेटस जो है, ये ज्यादातर अपैरेटस जो कि फ्लास्क है, बीकर है, पिपेट्स है, ये ज्यादातर अपैरेटस हमको शीशे का यानी ग्लास का बना हुआ रहता है, इसलिए उसको बहुत केयरफुली यूज करना है। और खास करके इक्विपमेंट जो कि बहुत कीमती आती है, उसको तो आपको जितना नॉलेज है उतना ही बार यूज कीजिए, ज्यादा उसमें आपको ज्ञान नहीं, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि इक्विपमेंट को आपको ठीक रखना है और साथ ही आपको लेबोरेटरी वायर का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर जो है, डू नॉट वेस्ट रिएजेंट एंड अदर लेबोरेटरी सप्लाईज, जो कि आप इसका आगे क्लास में हम बताएं कि लेबोरेटरी जो किट है रिएजेंट का, तो रिएजेंट का किट अभी काफी कीमती आता है, जो कि जो भी कंपनी आपको किट बेचते हैं वो लोग तो काफी चालाक है। वो ऐसे बेचते हैं कि आपका मानिए कि उसमें 2 रिएजेंट है, रिएजेंट 1 रिएजेंट 2।
तो 2 नंबर को किसी हालत से आप ज्यादा डाल दिए थे, कहीं गलती से कहीं मिसयूज कर दिए थे, तो क्या हुआ, R1 भी जो रिएजेंट 1 था वो भी बेकार हो गया। तो ऐसे काम नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट काम करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज द फुलफिल रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटली द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपका चाकरी नौकरी का शर्त होगी उसको आपको सही तरीके से पूरा करना है और उसमें आपको विश्वसनीय रहना है, सबसे बड़ी यही बात है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि आपको आएगा 5A पार्ट 1 बोल के आएगा। 5A पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे अपैरेटस का थ्योरी पार्ट, और 5A पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे। आपको वो लेबोरेटरी अपैरेटस के साथ हम परिचय कराएंगे। तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।